छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ पर सियासत जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कस दिया है तो भूपेश बघेल पर अजय चंद्राकर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाबा को अपमानित करना कांग्रेस का मिशन है। अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव को सलाह दी है कि टीएस बाबा को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। अपमान की भी पराकाष्ठा होती है। अजय चंद्राकर का कहना है बाबा फैसला ले, अपमानित हो या फिर छोड़ दे कांग्रेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस मामले पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया था और उन्होंने पीसीसी चीफ बदलने की बात कही थी, सरगुजा के नेतृत्व की बात कही थी, जिसके बाद इसमें दीपक बैज का बयान सामने आता है, जिसमें दीपक बैज ये कहते नजर आते हैं कि टीएस बाबा को केंद्र की राजनीति अब करनी चाहिए, यहाँ युवाओं को मौका देना चाहिए। जिस पर बाबा ने एक बार फिर बयान देते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज को छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे दी। और कल इस मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें भूपेश बघेल ने कहा कि मैं बाबा के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। और अब इसी सियासत के बीच बीजेपी की एंट्री होती है, जिसमें अजय चंद्राकर ने कहा है कि बाबा को अपमानित कर रही है कांग्रेस, कांग्रेस का यह मिशन है। अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव को सलाह दे दी है, कांग्रेस छोड़ने की सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि अपमान की पराकाष्ठा होती है, बाबा फैसला ले, अपमानित होना है या फिर छोड़ना है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी पारा हाई है। राजनीतिक बयानबाजी के दौर में अब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। चंद्राकर ने दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दे दी है। तो हाल ही में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव को सलाह दी थी कि उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए और प्रदेश में कांग्रेस की कमान किसी और युवा नेता को मिलनी चाहिए। तो दीपक बैज की सलाह पर अब राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी बैच के इस बयान को लेकर कांग्रेस की दुर्दशा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल से बचते नजर आ रहे हैं। कुछ भी भूपेश बघेल बोलने से यहां पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में भूपेश बघेल की चुप्पी अब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के निशाने पर आ गई है। अजय चंद्राकर ने साफ सवाल पूछा है कि दीपक बैच किसके सहारे बयान दे रहे हैं। उन्होंने टीएस बाबा को सलाह दे डाली है कि उन्हें कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। ये टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा मौका, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं टीएस सिंहदेव के किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। दीपक बैज जी 3.5-4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, वो हाईकमान का क्षेत्राधिकार है। तो जहाँ क्षेत्राधिकार हाईकमान का है वहाँ मैं बुद्धि नहीं लगा। कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक बैज जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकीत सिंह गेंदू के घर में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, बाबा से शुरू हुआ ये बयान, पीसीसी चीफ बदलने का बयान सामने आया, उन्हें दीपक बैज ने दिल्ली जाने की नसीहत दी और उसके बाद जब भूपेश बघेल ने यह कहा कि मैं बाबा के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो अब अजय चंद्राकर ने कह दिया है कि बाबा का अपमान कांग्रेस में हो रहा है, उन्हें कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। देखिए, अजय चंद्राकर लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं और उनके बयान के मायने भी निकाले जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गलियारे में अजय चंद्राकर की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।
अगर टीएस सिंहदेव को कहते हैं कि उनका लगातार अपमान हो रहा है तो बीजेपी में या विकास के साथ आना चाहिए, तो ये बड़ी बात हो जाती है। अजय चंद्राकर क्योंकि बीजेपी के भी बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक हैं अभी वर्तमान में, और पार्टी उनकी बातों को या पार्टी से इतर कार्यकर्ता भी उनकी बातों को सुनते हैं। हालांकि उन्होंने जिस बाबा को कहा कि वो विकास की पार्टी के साथ है, विकास के साथ चलें, टीएस बाबा लगातार ये कहते रहे कि मैं आखिरी दम तक कांग्रेस के साथ रहूंगा, कांग्रेस छोड़ने का सवाल नहीं होता। जब 2.5 साल की बात आई उस समय भी एक धड़ा ये था कि टीएस बाबा को बीजेपी के साथ लाकर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उस समय बीजेपी के विधायक बहुत कम थे और ये प्रयोग नहीं हो पाया। पिछले दिनों भी ये चर्चा शुरू हुई कि टीएस बाबा क्या पार्टी से इतने नाराज हैं कि वो छोड़ सकते हैं। इन सब कवायतों के बीच अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया जाना है, क्योंकि दीपक बैज का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उस कार्यकाल के पूरे होने से पहले हर नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा, और उनकी एक इच्छा है कि एक बार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आए। हालांकि पार्टी किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, किसे नेता प्रतिपक्ष बनाती है, तो केंद्रीय संगठन तय करेगा, भूपेश बघेल भी कह रहे हैं। लेकिन अजय चंद्राकर के बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या टीएस बाबा बीजेपी में जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अजय चंद्राकर के बयान के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और पीसीसी चीफ की कुर्सी को लेकर सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।